नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो व्यूअर चॉइस स्टॉक है। और मैं ये बता दूँ आपको, कोई बहुत सारे व्यूअर ने इस स्टॉक के ऊपर कह सकते हैं चर्चा करने की बात नहीं की थी, बट इस स्टॉक के ऊपर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आप कह सकते हैं व्यूअर हैं, उन्होंने जो कमेंट किया, जो क्वांटिटी बताई है स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर, और उसके बाद आप देखेंगे वो जिस तरह के लॉस में है, मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन थी दोस्तों। और उन्होंने इस स्टॉक स्पेसिफिक में अपने पोर्टफोलियो का जो हिस्सा दिया था वो मोर देन 40%, जी हाँ 40% ज़्यादा। इसीलिए मैं बता दूं, तुरंत से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर ले, ऑन नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जो भी निवेशक इस स्टॉक में निवेशित है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसके साथ ही साथ साकुमा एक्सपोर्ट्स हो गया, आपके फिलाटेक्स फैशन हो गए, इस प्रकार के स्टॉक में वो निवेशित हैं, तो उनको समझ में आए कि वो किस खतरे की ओर जाते हैं जब वो इस प्रकार के स्टॉक्स में जाते हैं। और मैं जब भी इन स्टॉक में वीडियो बनाता हूँ उसमें हमेशा एक बात कहता हूँ जो यहाँ पर भी कहूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम अन्य पैनी स्टॉक निवेशकों को भी ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाए। देखिए, आप जब भी इस प्रकार के स्टॉक में निवेशित करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 चीज़ ध्यान में रखिए। और प्लीज़ सबसे पहला, कितना भी ल्यूक्रेटिव दिख रहा वो स्टॉक, कितना भी आप उसमें आप कह सकते हैं एक कंफर्म हो आप इस प्रकार के स्टॉक्स को, प्लीज़ 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 अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज़्यादा का हिस्सा प्लीज़ मत दीजिएगा। अब वो कुछ एक्सट्रीम केसेस अलग होते हैं जहाँ आपको पता हो, या एक चीज़ें ऐसी होती है कि भाई मुझे पता ही है, तो भाई वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट हमको तो ये पता नहीं चलेगा क्योंकि हम कभी इनसाइडर रहते नहीं हैं। सो प्लीज़ कुछ भी हो जाए 2 से 3% ज़्यादा पोर्टफोलियो को एलोकेशन मत दीजिएगा। दूसरी चीज़, ये स्टॉक स्ट्रिक्टली सबसे ज़्यादा रैली दिखाते हैं मैक्सिमम टाइम, 100 में 90 टाइम आप देखेंगे बाजार में जब बहुत शानदार लिक्विडिटी रहती है, तब ये स्टॉक्स अंधाधुंध भागते हैं। और आग में घी डालने का काम तब करते हैं जब एक आध क्वार्टर अच्छे नंबर्स आ जाएं। वैसे तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स मैं आपको दिखा दूंगा जिनके नंबर्स इतने ख़राब हैं या है ही नहीं, उसके बावजूद ऑपरेटर उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तीसरी चीज़, इस स्टॉक में आप प्लीज़ मन बनाइए कि ये मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, नहीं होगा निकल जाऊंगा। और यही बात मैं बार बार साकुमा में कहा, आप 10 रुपये आया है निकल जाइए शॉर्ट टू मिड में, आपको बहुत अच्छा मौका है। विकास इकोटेक में मैंने ये बात कही जब एक शानदार रैली आई, शॉर्ट टू मिड में प्लीज़ निकल जाइए, कोई इशू नहीं है। फिलाटेक्स फैशन में भी यही बात मैंने कही थी कि भैया ये जो स्टॉक है ना मेरे पास, और मैं बता दूं आपको, मैंने अभी जो स्टॉक के नाम लिए, विकास इकोटेक में तो मैं बहुत पहले ही निकल चुका था, बाकी की स्टॉक की बात बता रहा हूँ, मैं आज भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन वो पोर्टफोलियो का इतना छोटा हिस्सा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरा विजन साफ साफ था कि भैया अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले 5 आप कह सकते 2-4 सालों में कहीं बाज़ार में वापस से शानदार लिक्विडिटी आती है, स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी होती है, हम आराम से एंजॉय करेंगे, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे, नहीं बनेंगे कोई इशू नहीं है। तो पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा रखें। और वैसे ही एक स्टॉक की चर्चा हो रही है, आप देखेंगे यहाँ पे 20 रुपये का स्टॉक एग्जैक्टली 1.14% की यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, गिरावट दिख रही है। ओके, और ये स्टॉक ना मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को 90% ज़्यादा के रिटर्न दिए, ये लंबा कंसोलिडेशन 10 रुपये और ये शानदार तेज़ी, और उसके बाद ये टूटा है और अब आप देखेंगे एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है 20 रुपये के आसपास। और मैं आपको बता दूँ, ये गैप दिख रहा है आपको, अगर ये 20 रुपये के नीचे जाता है ना, ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा एक बार। और वो गैप कहाँ आप कह सकते हैं ख़त्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये देखिए छोटा सा आता है 15 रुपये 86 पैसा में, अगर स्टॉक ये गैप के नीचे आता है तो, और देन 30 रुपये 38 पैसा आएगा, नहीं आएगा इट्स डिफरेंट केस, बट 20 रुपीज़ जो है ना, 20 रुपीज़ ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट है मैं कहूँगा अगर स्टॉक के लिए टूटता है। अब ये स्टॉक कौन सा है भाई साहब, इस स्टॉक का नाम है सालासर टेक्नो। अब ये सालासर टेक्नो को मैं ना, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय नहीं, लेकिन जब इसमें एक शानदार रैली चल रही थी और बहुत तेज़ी भाग चुका था स्टॉक, उस समय मैंने वीडियो से नहीं बनाया, और जो मैं कभी नहीं बनाता हूँ। अगर स्टॉक छूट गया है, चेस करने की क्या ज़रूरत है, बाजार में एक से एक स्टॉक है। मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी छोटी और बड़ी हो, मुनाफा ज़रूरी है। HDFC बैंक में लगातार, HUL में लगातार बार बार डिफेंसिव प्ले के लिए मैंने कहा था लीजिए
1300 के आसपास मैंने बोला ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लीजिए तो मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लीजिए नहीं कि बार बार मैंने कहा था कि भाई कॉफ़ी कैन के लिए या शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है। और भाई आप देखिए स्टॉक कहाँ है आज, HDFC बैंक, और बात ये चल रही है कि HDFC बैंक आपको 2000 भी टच करा सकता है। ओके, अब आते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है जो बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, क्योंकि आप देखें ऊपरी स्तरों से स्टॉक ऑलमोस्ट 41% और एक समय में तो गिरावट 50% से ज़्यादा की टूट चुका था ये। ओके, मार्केट कैप 3380 करोड़ रुपीज़ की है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी। आप देखें स्टॉक की पी 63 है, इंडस्ट्री की पी 28 है, और भाई साहब आप कितने महंगे चल रहे हो। आपकी बुक वैल्यू 2.85, आप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास, 9 to 10 टाइम्स के आसपास आप इसमें ट्रेड कर रहे हो। फेस वैल्यू आपकी 1 है, इसके साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पे डेट टू इक्विटी है ना 0.78 है। बट जब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा ये पता नहीं क्यों गलत दिखेगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट। प्रमोटर की ओनली 6% है, आपकी ऑलरेडी प्लेज परसेंटेज 4.14%। ओके, आपका पेट्रोस्की स्कोर 4 है, ठीक है। तो प्राइम ऑफ एशिया, मैं तो यहाँ पे जाऊँगा भी नहीं कंपनी क्या करती है अभी, ठीक है, ये कंपनी क्या कर रही है इसके ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाएंगे वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ इतना को देख करके हमको ये लग रहा है कि भाई साहब इट्स नॉट अ ग्रेट स्टॉक। इसके साथ ही साथ आपका हाई कितना था 34 और लो 8.71। ओके, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत हाई है और ये तब जब इतना स्टॉक गिर चुका है, मतलब आप सोचिए ये जब यहाँ पे रहा होगा 34 रुपये, क्या वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा होगा। इसके साथ ही साथ 1 मिनट ना, अब आपको मैं नीचे लेकर के चलता हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम्स देख रहे हैं जिस प्रकार गिरावट हो रही है, ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये भी एक नंबर खतरे की निशानी है। और इसके साथ ही साथ मैं कभी भी ये बात नहीं कहता कि स्टॉक को मत खरीदिए, बिल्कुल घटिया स्टॉक है नहीं चलेगा, ऐसा नहीं भाई साहब, हर स्टॉक चलता है, आज नहीं तो कल चलता ही है। 4-5 साल बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत पैसे आपको दे करके वो निकल ही जाएगा। और कब क्या आज के समय बाजार हो जाए, कब बड़ी कंपनी छोटी को खरीद ले, कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए कन्फर्मेशन आज के बाजार में कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक छोटी न्यूज़ आई, ऑपरेटर इस तरह चला देगा स्टॉक को कि आप खुद को कोसोगे और मेरे को गरियाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब एक बैलेंस होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड में। बट मुझे पर्सनली करंट अभी तक ये रिस्की ज़्यादा लगता है। और देखिए जब वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव हो, मैं 95% टाइम उस वीडियो को देखूंगा ही नहीं, उस स्टॉक को, ठीक है। कोई प्रोज नहीं दिखा रहा, कौन सा आपको दिख ही रहा होगा। आपके क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं, जून तक ही दिखाए हैं इसने। जून तक क्या है, 294 करोड़ का है, जो एक साल पहले कितना था 262 करोड़। ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, बट इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने ज़्यादा सही रहेगा। ओके, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का आया है, जो एक साल पहले भी 10 करोड़ था। आपका EPS ऑलमोस्ट सेम है। अब उस समय हो क्या रहा था दोस्तों, बाजार में लिक्विडिटी थी, कोई भी ऐसा स्टॉक जो प्रॉफिटेबल था उसको इस प्रकार की वैल्यूएशन दे दी गई जो अपना फिनोमिनल था। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि इसे भी इतना शानदार, इतने मात्र 10 करोड़ के प्रॉफिट कारण आप इसको, जिसकी EPS 6 पैसा है ना, 6 पैसे, उसको आप इतनी महंगी वैल्यूएशन दे रहे हो। अब भाई महंगी वैल्यूएशन है, निकलेगा कौन, अक्सर प्रमोटर ही निकल जाता है। और हुआ यही। आप मुझे बताइए, प्रमोटर 63% से घट करके 55.97 हो गया। DIS की कोई होल्डिंग है ही नहीं, पब्लिक ने अपना माल बढ़ा लिया। और पब्लिक जो एक समय 30% थी, आज बढ़ करके 35% हो गई। एक समय में घटा भी था, बट अब बढ़ते बढ़ते वो 35% हो गई है। यानी माल कौन खरीद रहा है भाई साहब, पब्लिक। क्या कोई बड़ा DIS है, कोई नहीं है DIS। FIS में कौन है, क्योंकि 8% तो है मात्र, एक नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, VCC बुल वैल्यू। लेकिन भाई साहब ये उतना रुक सकते हैं, आप रुक सकते हो क्या, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, नो डाउट, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर सालासर टेक्नो बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, थोड़ा फ्रॉथ कम हो जाए बाजार में, सालासर में जो गिरावट जो मैंने आपको क्या बताई है, जो एक गैप है 13 रुपये से 15 रुपये के बीच आ जाता है, वैल्यूएशन थोड़ी ठंडी हो जाती है, और जब 10 रुपीज़ के आसपास आता है तो मुझे लगता है शायद इसमें आप फ्रेश एंट्री की सोच सकते हो। करंट में मैं आपको बता दूं कि सफ़र लंबा हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है। आपने जिस लेवल में ले रखा है, उन्होंने 32 के इसके आसपास कुछ लिया हुआ है, इट्स वेरी पेनफुल। तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए लॉस बुक करना है नहीं करना है इट्स अप टू यू, बट मुझे पर्सनली लगता है इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। और एवरेज तो इन प्राइस में कतई नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस दोस्तों आपके साथ करनी थी, किसी अन्य एक स्टॉक पे चर्चा करवानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।